अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। और जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आप भी इस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ये है फ़िश मसाला की रेसिपी। और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं आइए मैं आपको वो सभी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 4 अनियन थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इतना मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास 1 कप ऑयल का है और ये मैंने भर के नहीं लिया, थोड़ा सा कम है। और ये मेरे पास इमली का पल्प है। 3 मेरे पास आलू थे छोटे साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल मोटाई में काट लिया है, मतलब ना ये ज़्यादा मोटे हैं और ना ही ज़्यादा बारीक हैं। और साथ ही साथ ये मेरे पास सूखी मेथी है, इसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया है ताकि जो भी डस्ट है वो नीचे बैठ जाए। और साथ ही साथ ये मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश कटा हुआ लहसुन है, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सूखा धनिया, ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। ज़ीरा 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे ये सूख मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है। और साथ ही साथ हल्दी है ½ टीस्पून। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और ½ टीस्पून मेरे पास ये चाट मसाला है। और साथ ही मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। और यहाँ पे ये मेरे पास फ़िश है, ये मेरे पास तकरीबन ½ केजी से थोड़ी सी ज़्यादा फ़िश है। और आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह डायमंड कट में इतने साइज़ का इसको मैंने कटवा लिया है। चलें जी, आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं जी। तो यहाँ अब हम सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अब हम इसमें ये प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा प्याज हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 ये बड़े साइज़ के अनियंस थे, जिनको मैंने बिल्कुल मोटा मोटा काट लिया है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ना इसमें आलू का कलर भी और साथ में जो इसमें प्याज़ों का कॉम्बिनेशन चल रहा है जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं आलू और प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और साथ ही साथ हम ये फ्रेश जो लहसुन है चॉप किया हुआ वो भी शामिल कर देंगे। और इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन जो हमने इसमें ऐड किया है वो इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं फ्लेम को तेज़ कर रही हूँ, मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ था और अभी मैंने थोड़ा सा इसको तेज़ किया है ताकि ये हमारी मिक्सिंग का अमल जो है और फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए माशाल्लाह। जैसे ही ये हमारा लहसुन जो है वो सॉफ्ट होता है इसमें, तो हम इसमें सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे।
जी तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो चुकी हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पे ये मैंने सारे इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि मसाला हमारा जले ना और ये अच्छे से भुन जाए। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, ये सिर्फ मैं मसाले की वजह से इसमें शामिल कर रही हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत डिलीशियस। अभी तो मैंने सिर्फ आलू शामिल किए हैं और बाकी सारे स्पाइसेस हैं और उसी से ही ये कितना मज़े का फ्लेवर आ रहा है, यकीन कीजिए। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और सारा ऑयल इसमें ऊपर आ गया है। मैंने इसमें अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक जो है वो आपने हस्बे ज़रूर डालना है इसमें, क्योंकि फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा होता है। तो आपने जब भी इसमें नमक शामिल करना है बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैंने अभी इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसमें फ़िश शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। फ़िश को आपने इसमें इस तरह से पीसेस को रखना है। जी फ़िश को शामिल करके अब आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, लो टू मीडियम पे, ताकि फ़िश जो है इसमें वो दम के साथ पके। ये इसमें जितना मतलब कि इसका स्ट्रॉन्ग हम दम लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत अच्छे से बनेगी। मसाला सारा इसके अंदर तक चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़िश को मैंने अच्छे से इसके अंदर अरेंज करके रखा है और अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। जी तो यहाँ अब हम अपनी फ़िश चेक कर लेते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने इसमें नमक शामिल किया और मैंने इसको दम फ्लेम पे छोड़ा था, उसकी वजह से इसने पानी छोड़ दिया है, क्योंकि फ़िश में भी ऑलरेडी नमक था। और अब हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे दोनों साइड से और इस तरह से इसको हम हल्का सा हिला देंगे। अभी मैं इसमें चम्मच नहीं मारूंगी, बस आपने इस तरह से हल्का सा इसको हिलाना है ताकि मसाला जो है वो आपका साथ ना चिपके। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़िश हमारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ये इमली का जो पल्प है ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने शामिल करके आपने इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से इसके अंदर ये चम्मच हिलाना है ताकि ये फ़िश के बिल्कुल अंदर तक पानी इसका चला जाए। उससे फिर एक खट्टा सा फ्लेवर आता है, उसका बहुत मज़ा आता है। ये तो जब आप बनाएंगे और मुझे बताएंगे फिर आपको समझ आएगी कि क्या मज़ा है इस डिश का, माशाल्लाह। जी तो आप देख सकते हैं ये इसमें अच्छे से पानी जो है वो चारों तरफ चला गया हुआ है और अब इसमें हम ये कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसके साथ इसका बहुत ही मज़ेदार किस्म का फ्लेवर होता है और ये बहुत जायका देती है इस तरह से बनी हुई फ़िश, माशाल्लाह। आप इसमें किसी भी तरह की फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको वो शर्त नहीं है कि आपने मतलब कि यही फ़िश लेनी है जो मैं बना रही हूँ। आप इसमें
जो फ़िश चाहें वो बना सकते हैं। और कराची तो ख़ास करके समंदर की फ़िश आती है वो तो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप लोग बनाइए इस तरीके से और इन्जॉय कीजिए। ये माशाल्लाह बहुत हेल्दी फूड है। फ्राई से ज़्यादा आप अगर इसको इस तरीके से बनाते हैं तो इसका ज़्यादा मज़ा है, बिलीव मी जी। तो अब हम इसमें ये जो मैंने गरम मसाला और चाट मसाला लिया था, इन दोनों को मिक्स करके इसमें इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की शान, बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार किस्म का फ्लेवर आ रहा है और मुंह में पानी आ रहा, बनाते बनाते दिल चाह रहा कि उठा के खा लूँ। और साथ ही साथ हम इसमें ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कट्स लगाए हुए थे इस तरह से, ये भी हम शामिल कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए दम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब मैं इस पे थोड़ा सा ये कलवंजी के दाने जो हैं इनको स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके साथ एक बहुत मज़े का जायका आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है माशाल्लाह। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी फ़िश सर्विंग के लिए रेडी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बनाइए इस तरीके से और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।